हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज बात करेंगे दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। दिफाए पाकिस्तान कौंसल यानी डीपी सी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और उसमें मौलाना समीउल हक हक्कानी साहब हुआ करते थे। फिर उनका 2018 में खैर उनकी डेथ होने के बाद इसको खामोश किया गया, डोरमेंट किया गया। बट उसके बाद एक दफ़ा फिर ये मंज़र-ए-आम पे ये पूरा ग्रुप जो है ये आ चुका है। मौलाना समीउल हक साहब का बेटा एहसानुल हक हामिदुल हक हक्कानी अब इसके चेयरपर्सन हैं। और इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जिसकी वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया था। वो लोग भी आए थे और क्या इम्पोर्टेंस है, डॉन ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडिटोरियल इसके हवाले से दिया, वो डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। और एक इशू दूसरा है जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान वर्सेस द गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या चल रहा है, इस हवाले से भी यकीनन आपसे बात होगी। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। अच्छा, अर्ज एक तो ये है दिफाए पाकिस्तान कौंसल, हमने देखा था कि 2018 तक जिस वक्त मौलाना समीउल हक साहब जिंदा थे उस वक्त तक बड़ी एक्टिव हुआ करती थी और बहुत सारे लोग इनके साथ ज्वाइन करते थे ये सारा कुछ। अब लुधियानवी साहब हो गए या इस तरह के और लोग हो गए जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते रहे जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनके ऊपर केसेस केसेस चलाए गए। और प्लस ये हुआ कि एफएटीएफ ने जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला था तो उसके लिए भी हमें ये सारी चीजें करनी पड़ गई। अब दोबारा से एकदम से इनका फ्रंट पे आना, फिर पाकिस्तान टेलीविजन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है। ये मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ डॉन ने जो एडिटोरियल छापा है उस हवाले से। कितना कंसर्निंग हो सकता है, हम क्या बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा, सेंसलेस हो गए या क्या हुआ हमें? कि अभी तो मेरे ख्याल से कुछ महीने हुए हैं कि जी हम ग्रे लिस्ट से एफएटीएफ के निकले। ये सिर्फ एक बात नहीं है फ़खर, हम्म। उससे पहले आप जानते ही हैं कि किस तरह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन भी बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि हम्म। मैं अभी कोई 1 या 2 दिन पहले मैं एजाज के चैनल पे गई थी। एजाज सैयद जो ओके। हमारे दोस्त हैं, और वहां पे एजाज के साथ एक एक शो करना था। वहां जी। बात हो रही थी एफएटीएफ की, और ये कि क्या चीज होनी, इंडिया पाकिस्तान की बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। जी। जी। तो मैंने कहा कि ये डबल गेम ना खेली जाए कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो बाहर घूम रहे। तो आई वाज सरप्राइज के एजाज ने कहा कब बाहर घूम रहे थे, तो क्योंकि ये चीज तो मेरा ख्याल है मुझे एजाज से पता लगनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे मैंने उनको जब याद दिलाया, शायद वो भूल गए होंगे कि किस हम्म। वक्त बाहर घूम रहे थे। और उसके बाद एक हंगामा था, आप भी इंडियन शोज में गए थे और मैं भी, और इस तरह की चीजें हम करते रहते हैं। और मुझे हैरत है कि घबराते नहीं यहाँ पे कि एफएटीएफ में, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। सुना से पहले भी 3 बार जा चुके हैं हम, और हम्म। ये चौथी बार था। तो शायद एक आदत सी पड़ गई है हमें कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद घबराते भी नहीं है। और इस बात से भी कोई नहीं डर रहा कि अगर एफएटीएफ में फिर चले गए, क्योंकि पहले ही आदत हो चुकी है आने जाने की। और फिर कह देंगे कि जी साजिश हो रही है, सिर्फ हम ही को क्यों करते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं देखते। फिर इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी हैरान कर रही है और वो ये है कि दिफा के लिए अगर ये लोगों ने ही दिफा करना है तो बाकी ये हमें चीजें करने की फिर जरूरत ही नहीं है। फिर अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफी हालात खराब होते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वहां पे भी इन लोगों को भेजा जाए या इस तरह के और लोगों को भी। और वो ये थ्रेट कर रहे हैं, वैसे तो वो धमकियां लगाई उन्होंने इमरान खान नियाजी को, वो भी मतलब इनसे कुछ कम नहीं है अपनी कुर्सी, और उसके लिए वो भी कुछ करने को भी तैयार रहते हैं हर टाइम। ये उनकी उनका भी तो बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड है इस हवाले से। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि भाई दुनिया के सामने दिफा आपका, डिफेंस आपका ये लोग नहीं कर सकते। भाई उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी चाहिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी चाहिए। तो तब जाके आप किसी के सामने बात करते हैं और आप कहते हैं, वो कहते हैं जी न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं होती या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होती, यहां तक मैं बात मानता हूं। बट द थिंग इज कि उसको डिफेंड करने का तो एक तरीकाकार होना चाहिए ना। पहले तो हमें अपने हालात को बेहतर करना है, उसके बाद बाकी चीजें हम दुनिया को देख लेंगे। फिर मतलब जवाब हम दे सकते हैं, अगर हमारे जेब में कोई 10-15 रुपए होंगे, $10-15 आएंगे, पड़े रहेंगे तो।
देखिए, मेरा ख्याल है जब से पार्टीशन हुआ है हुँ, 1947 से, तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए, जो किसी कंट्री को क्रिएट करने के बाद आना चाहिए। या हम हमेशा यही डरते रहे, पहले तो हमें यही लगता रहा कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। एक एक नेचुरल सी चीज़ है वैसे, वो हमें क्यों पसंद करेंगे अगर आप किसी के मुल्क को तोड़ेंगे और अपनी एक अलग कंट्री बनाएँगे, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे यहाँ जैसे बलूचिस्तान की या सिंधु देश की बात होती है, तो हमें कितना बुरा लगता है। एज़ अ हुँ, सिविलियन हमें बुरा लगता है, हम ना तो फ़ौज से हैं, ना गवर्नमेंट से हैं, फिर भी सुन के हमें अच्छा नहीं लगता कि जी बात हो रही है कि जी हमारी कंट्री के हिस्से कर दें। लेकिन हमने सबसे पहले ये अपने आप को समझाने की कोशिश ही नहीं की कि जी हमने कंट्री बना तो ली है, अब इसको सबसे पहले सँभालना है। कोई चीज़ बना लेना जो है वो कमाल नहीं होता, उसके बाद अगर आप उसको अच्छे तरीके से चला सकें, तब आपने दुनिया को ये साबित करना था कि आपने जो फ़ैसला किया था 1947 में वो सही था, क्योंकि आपने इतना डेवलप कर दिया होता कंट्री को, एजुकेशन वाइज़ अच्छा हो गया हुँ, होता, इकोनॉमी अच्छी हो गई होती, तो आप कहते कि मुसलमानों ने एक अलग मुल्क बनाया और उसके बाद देखिए कि किस तरह से प्रोग्रेस हुई, कैसे तरक्की की। हम भारत को भी दिखा सकते थे और भारत में रहने वाले मुस्लिम्स को भी दिखा सकते थे, लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली उल्टा हुआ। अब हमारे यहाँ से सभी को मालूम है कि लोगों की क्या हालत है और लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो अपने आप को समझाना होगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और हम हुँ। क्या बता रहे हैं अपने आप, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। एग्ज़ैक्टली मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमें कुछ अरसे के बाद याद आ जाता है कि यार इन लोगों को निकालो और इनके ज़रिए शायद दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या किसी को डराऊँ। मैं इमरान खान साहब के नैरेटिव से किसी सूरत भी उसको मैं सपोर्ट नहीं करता और ना करना चाहिए, बल्कि मैं किसी और के नैरेटिव को भी सपोर्ट नहीं करता, जिससे इस पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, लेकिन इस नैरेटिव से भी मेरे मुल्क को फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं होता। हुँ, आपने इनको इसलिए निकाला कि जी हम उनको ये जवाब देंगे, हम उनको वो जवाब देंगे, हम तो ये करेंगे, तो अब इमरान खान का आप मुकाबला करें पॉलिटिकली, ठीक हुँ, है? या अगर ये करते हैं कि आप किसी एक और पाकिस्तानी यानी जो आम पाकिस्तानी जिस तरह हम लोग हैं, अगर वो कुछ कहते हैं और आप उनके ऊपर केसेज़ और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर इमरान खान के ऊपर भी वो करें। हुँ, वरना छोड़ दें, ये कहानी कब तक चलेगी कि भई ये हमें जो है यहाँ से बचाएँगे। हमारे पास एक प्रॉपर फ़ौज मौजूद है, पाकिस्तान की आर्मी है, एयर फ़ोर्स है, नेवी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, एज़ अ नेशन लोग सपोर्ट करते हैं पॉलिसीज़ को। जिस तरह मोहसिन दावड़ साहब आज कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि भाई आप अगर ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि लोगों को तो ऑन बोर्ड लें, पार्लियामेंट को तो ऑन बोर्ड लें, किस तरीके से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल लोगों के साथ बात करनी चाहिए, उनसे आइडियाज़ लेने चाहिए। आप अगर किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं या किसी किस्म का कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, किसी भी तरह का इश्यू जो है पाकिस्तान के लिए हो, तो उसके ऊपर सब लोगों से बात करनी चाहिए, सब लोगों को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है ना कि फैसले चंद लोग कर लेते हैं, बाकी लोगों को सिर्फ़ बताया जाता है कि जी कल से ये करने लगे। तो वो चीज़ ठीक नहीं है और बार-बार मोहसिन दावड़ हों या उनके साथ के लोग हों, उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या पाकिस्तान में उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कि उनसे ना तो पूछा जा रहा है ना कुछ। हाँ, अगर इमरान खान जो हैं वो 10 बार भी एजेंसीज़ को कुछ कह दें या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह दें, 100 बार भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोहसिन दावड़ या अली वज़ीर 2 बार भी कह देंगे तो वो अरेस्ट हो जाएँगे। तो ये फ़र्क आपने खुद डाला है। ये जो बार-बार कहा जाता है ना पंजाबी चूरन, पंजाबी पंजाबी, ये चीज़ें खुद लेकर आए हैं, किसी कोई बाहर से नहीं आया करने के लिए। आपने खुद ये माहौल क्रिएट किया है। अभी एग्ज़ैक्टली। इमरान खान की तकरीर बार-बार कोई लगा रहा था, कहीं इमरान खान बात कर रहे थे और हाँ, वो जो बात कर रहे थे कि जी 2 तरह की मखलूक है दुनिया में, एक बिल्कुल। इंसान और दूसरा पठान। क्या मतलब है उनका? पठान इंसान नहीं होते क्या? हुँ, तो मुझे नहीं पता कि जो आप खुद फ़खर पठान हैं, तो एज़ अ पठान आपको क्या फ़ील हुआ उनकी बात सुनकर? पहली बात तो ये कि इमरान खान खुद पठान नहीं है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। वो मियाँ वाली के हैं और कहाँ से सभी को पता है। लेकिन ये बात करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो? तो हमारे यहाँ इस किस्म की बातें होती हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जी लोग जो हैं वो हुँ। गद्दारी कर रहे हैं या लोग जो हैं वो नेगेटिव बात कर रहे हैं। लेकिन बात सारी यही है कि जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनको शामिल करना चाहिए हर हर फैसले में। असल बात ये है कि इमरान खान साहब ये बात इसलिए करते हैं कि हमारे पठान मैं उनको ये कहता हूँ कि शायद उनका दिमाग नहीं है।
वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल तो ख़ैर वीडियोज़ आ रही होती है, ज़मान पार्क से कहते हैं हमें तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, 1 साल से हम ख्वार हो रहे हैं। कहते हैं कि शेलिंग और ये सारी चीज़ें हम बर्दाश्त करते हैं, और कहते हैं ऊपर से वो आते हैं, वो मिलते हैं खान से और वो निकल आते हैं। हालाँकि मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब से मिलने में, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने में, मियाँ नवाज़ शरीफ या मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब से मिलने में, अगर मिल ले वैसे चलते-फिरते में तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं कि यार हमने तो मिलना ही मिलना है, तो ये वाली कहानी मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। तो शायद इमरान खान साहब ने इसीलिए कहा है कि एक तो पठान है और एक फिर इंसान है। तो उन्होंने कहा यार इंसान नहीं है, इसीलिए तो मेरे लिए ये पागलों की तरह ये हरकतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब समझ गए, लेकिन हमारे पश्तून लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि भई आप इस तरह की फालतू और फ़ज़ूल किस्म की बातें क्यों करते हैं? जब व्हेन आई वाज़ इन स्कूल आरज़ू, तो इस तरह की बातें मतलब वहाँ पे उस वक़्त की जाती थी। मैं मतलब आया था खैबर पुख्तनख्वा से यहाँ इस्लामाबाद में, तो मुझे सीरियस बता दूँ आपको, मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। उस वक़्त भी ये बातें होती थी, लेकिन मैं और बिलीव मी अच्छा ये वाली कहानी, आप मुसलमान है कि आप सबसे पहले मुसलमान है कि पठान है? बिलीव मी कि ये वाली बातें मुझे अपने स्कूल टाइम की याद है, मैं कोई भूला हुआ नहीं हूँ। मैं कहते थे यार मतलब हम तो पठान हैं सबसे पहले, और यकीन करें मैं आज तक वो बात कहता हूँ, मैं कहा यार हम पहले पठान हैं उसके बाद मुसलमान, क्योंकि पश्तूनों की तारीख तो जो इस्लाम है उससे शायद बहुत पुरानी है। तो ट्राइब्स उस वक़्त के चलते आ रहे हैं। ख़ैर एनीवे ब इमरान खान साहब पता नहीं किस आप तो इज़राइल का भी अक्सर ज़िक्र करते हैं, मेरे ख़्याल है उधर से भी कुछ है? वो मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे बताया, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और लोग मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रूव भी हुई हैं कि यार उनकी जो चीज़ें हैं, यानी जो ज्यूज़ की हैं और पश्तूनों की है, ये मैं नहीं कहता, उनको एक अलग रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं, पश्तून एक अलग रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हमें आरज़ू देखने को मिलता है। लेकिन खैर अभी भी मैं इसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि अगर जो बहुत मतलब हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो मैं उनके साथ ये डिस्कशन करता रहता हूँ। तो इस वजह से मैं उनको कहता हूँ कि भाई हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे बहुत पहले के हैं। उसके बाद हाँ, मुसलमान मेजॉरिटी मुसलमान ही होते हैं वैसे पश्तून। तो पठान, ये लोग आज भी किसी पठान से आप आरज़ू पूछ लो कि आप मुसलमान पहले हो कि पठान पहले, तो आपको यकीन करें वो बताएगा कि मैं पठान पहले हूँ, मुसलमान रिलीजन आपका है यार, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। पश्तूनों में हिंदू लोग भी रहते हैं, पश्तो बोलने वालों में, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, सिखिज्म को। खैर एनीवे, मैं आना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आजकल फिर तकारीर कर रहे हैं कि जी वो गंडापुर साहब को पकड़ा हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब, शहद वाले, बड़े फेमस आदमी हैं। लोग उनकी खैर कुछ एडिट फोटोज भी चला रहे हैं कि जी वो बड़े परेशान है, तो ये वो मुझे नहीं पता कि वो ऐसी कोई उसमें रियलिटी है। परेशान तो खैर होंगे, फवाद चौधरी साहब को हमने देखा, शहबाज गिल साहब को हमने देखा, वो आज जावेद चौधरी साहब को बड़ी नंगी गालियां दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि उन्होंने मेरे वाले से कोई बात की, और ये कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर ने भी कोई वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, इमरान खान साहब के करतूत जो है उन्होंने वो किए हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब तो जलसों में ये कह रहे हैं कि यार मतलब उनको कुत्ते की तरह जंजीरों से बांधा हुआ है, उनको नंगा किया हुआ है। मतलब आई डोंट नो कि इमरान खान साहब से ये लोग जब बाहर निकलते हैं, तो ये मुझे नहीं पता सीरियसली कि ये पूछते हैं कि नहीं पूछते कि सर आप किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कि नहीं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कि वो फेक पिक्चर्स तो मुझे नहीं लगी उनकी, अली अमीन गंडापुर की। मेरा ख्याल है वो रियल पिक्चर्स ही हैं, क्योंकि चाहे उनको देख लें या उनसे पहले जितने भी लोग गए, बल्कि आज कोई पार्लियामेंटेरियन ही थे पीटीआई के, जो कह रहे थे कि जब वो शिबली फराज से मिलने गए थे, जब उनको अरेस्ट किया गया था, तो कह रहे थे उनसे चला भी नहीं जा रहा था। अब आई डोंट नो कि ये क्या ऐसा 2 दिन में कर देते हैं कि चलने फिरने से भी रह जाते हैं। तो उनकी पिक्चर भी मुझे कुछ अली अमीन गंडापुर की ठीक ही लग रही थी। आई डोंट नो, अब आप कह रहे हैं कि फेक है, लेकिन मुझे नहीं फेक लगी। मैंने तो शेयर भी कर दिए भेजा फ्राई में। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान ने बस एक ही बात रटी हुई है, और मुझे लगता है कि वो बगैर किसी किस्म के तफरीक के कौन कहाँ उनके उनके पार्टी का किस लेवल पर है, हर एक को वो एक ही तरह से, यहाँ तक कि अगर कोई मीडिया पर्सन जो है, जिन्हें मैं जर्नलिस्ट बहरहाल नहीं मानती, उनमें से एक वर्कर है तो पीटीआई के, जी हाँ, मीडिया बिल्कुल में, पीटीआई मीडिया के में। वर्कर हैं, और इसी किस्म की ट्वीट्स लगाया करते हैं और बातें किया करते हैं। तो उनके बारे में भी यही कुछ कहा, और अभी इनके लिए भी यही कहा इमरान खान ने कि उनको शर्म आनी चाहिए, जो इनको ले गए थे इस तरह से। इमरान खान ने हाँ। पहले भी कहा था
कि जी उनको नंगा करके मारा गया है, टॉर्चर किया गया है। तो मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा नया शौक पाल लिया है हमारी एजेंसीज ने, पहले तो ऐसा कुछ नहीं सुनते थे हम। वो कह रहे साइकोपैथ है, बाकायदा वर्ड यूज कर रहे हैं इमरान हाँ, खान साहब। तो अब बात सारी ये कि ऑन द सीरियस नोट, कोई ना कोई सपोर्ट है इमरान खान के पास, जिसकी यस। वजह से इमरान खान जो है वो इस किस्म के वर्ड्स कह पा रहे हैं या उनसे कहलवाए जा रहे हैं। यस। अब कहलवाए जा रहे हैं मेरा ख्याल है ज्यादा सही वर्ड होगा, क्योंकि इमरान खान खुद तो इतना मुझे लगते नहीं कि उनको कोई लिख कर ही देता होगा कि सर आपने ये बोलना है, और वो जाके बोल देते हैं। तो मगर बात सारी ये है कि यकीनन कोई ना कोई सपोर्ट है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि वो काम इमरान खान ने किया जो कोई नहीं कर सका, कि एस्टेब्लिशमेंट में भी उन्होंने 2 हिस्से करवा दिए। बिल्कुल। तो एक जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है वो इसी किस्म की चीजें लिखकर उनको दी जा रही हैं पढ़ने के लिए या बोलने के लिए, और वो हर एक के लिए जो अरेस्ट होकर जाता है, चाहे वो 2 दिन में निकल आए। और अभी तो मैंने ये भी सुना कि शेख रशीद साहब ने उनको कहा है कि अगर मुझे पकड़ के ले जाए तो प्लीज ये मत बोलना कि मुझे उन्होंने मारा था, कपड़े उतार के मारा था, ये मत नहीं, बोलना। शेख सुना है रशीद साहब को शेख, तो अभी पकड़ा था ना, अभी कुछ हाँ अरसा पहले। लेकिन उन्होंने सुना है उनके खान बारे साहब में से, वाकई उन्होंने नहीं हाँ ऐसी तो कोई उन्होंने बात खान बोली। साहब से कहा था कि जो मर्जी कह देना ये शेख मत रशीद बोलना। शेख रशीद साहब जो एसएचओ हैं, हाँ उस दिन उन्होंने हाई कोर्ट में फिर जज साहब के सामने अपना मतलब मुद्दा बयान किया। उस एसएचओ साहब ने कहा कि मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बाबा आप वाकई ड्रग्स बेचते हैं, और ड्रग जो बेचने वाले हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आप इनको समझाएं कि मेरे हवाले से इस तरह की ये बातें ना करें। तो फिर शेख रशीद साहब ने बाकायदा जज के सामने ये बोला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दिन पुरानी, यकम की आपको बात बता रहा हूँ, 1 अप्रैल की। तो उनके सामने उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, ना मैं इस तरह की बात बोलूंगा। उस हम्म, सिचो ने कहा कि आप मेरे खिलाफ इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा ना करें, ये झूठ ना बोला लेकिन करे कि मैं ड्रग्स नहीं, डीलर को। हाँ। हाँ जी जी जी, आप तो कह मैं रहे ये कह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब ने बाकायदा उनसे जज के सामने कहा कि नहीं जी मैं आइंदा एहतियात करूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। और जज ने स्ट्रिक्टली उनको कहा कि आप इस तरह के बातें जो है वो मतलब बेसलेस किस्म की बातें प्लीज आप ना करें। ये जज ने बताया शेख रशीद को साहब को लेकिन खास तौर पे। लेकिन बात सारी ये है कि फखर जब पीटीआई के लोग चाहे कोई भी हो, हाँ। जब वो अपने मुखालफिन की बात करते हैं जो उनके हाँ। साथ एग्री नहीं है, चाहे वो मीडिया पर्सन जी क्यों ना, मुझे आज एग्जैक्टली। भी याद है आसमा शिराजी साहिबा हमारी एक जर्नलिस्ट बिल्कुल। हैं बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में लिखी गई कि वो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि कहीं मेरे बच्चे ना पढ़ लें कि बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है। अब आप बिल्कुल ठीक बच्चों कहा। को क्या समझाएंगे कि ये झूठ लिखा हुआ है उनकी माँ बिल्कुल के सही कह बारे रहे में। हैं, बिल्कुल तो ठीक है। ये इमरान खान के जो जिन्हें हम यूथिया बोलते हैं, यूथिया एग्जैक्टली। टीम जब बाहर निकलती है और ये लोग जब अपने मुखालफिन के ऊपर बात करते हैं, चाहे इनके अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, पॉलिटिकल पार्टी का हम्म। कोई मेंबर हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, जर्नलिस्ट हो, कौन सी चीज ऐसी है जो इन्होंने मेरे लिए नहीं लिखी वहां ट्विटर के बिल्कुल। ऊपर, सोशल मीडिया पे यस। आप देखते हैं। और बहुत बार तो खैर मैं रीट्वीट भी कर देती हूँ। तो उस वक्त तो ये कुछ नहीं सोचते, लेकिन जब इन्हीं के ऊपर पलट के कोई चीज आती है हाँ। तब इनकी चीखें निकल जाती हैं। जो खान साहब कह रहे थे सबको कि मैं रुलाऊंगा, सबको रुलाऊंगा। अभी आप पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए, खुद रोते फवाद हैं। चौधरी से लेकर अली अमीन गंडापुर तक, और बीच में उनके वो मीडिया वाले जितने शहबाज हैं, गिल। हाँ शहबाज गिल, इसके अलावा मीडिया के लोग जो उनके हाँ। काम करते हैं, वर्कर। जितने भी हैं, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे वो बोल पे एक और जो बैठते हैं छछूंदर से, पता नहीं क्या नाम है हाँ, उनका। जमील हाँ फारूकी। हाँ, वो ये सब के सब रो रहे थे, सब रो हाँ। रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद बातें ही ऐसी करते हैं, कहते हैं जी हम जर्नलिस्ट हैं। ये कहाँ से जर्नलिस्ट हैं? और जितने इमरान खान की पार्टी के भी लोग हैं वो सबके सब रोए हैं, दूसरे तीसरे दिन रो पड़े हैं। बिल्कुल। बाकी तो चाहे बिल्कुल। आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए या पीएमएलएन को देख लीजिए, वो कितने कितने दिनों ये लोग जेल में रहे, लेकिन मैंने रोता हुआ किसी को नहीं देखा बहरहाल। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि 14 साल। कल हम्म, जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, गोल्डन जुबली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ऊपर उसने कहा कि 14 साल में रहा हूं और मैंने हम्म, वहां बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी किताबें मैं मंगवाता था, कहते हैं कि वो मैं पढ़ता था, उस चीज से मैंने सीखा और वाकई सीखा उस आदमी ने। मैं यकीन हम्म, करें आरजू, मैं मतलब हमेशा से ही कहता हूं कि मैं कोई ये नहीं कहता कि जी मैं बस पीपल्स पार्टी का जियाला बन गया या पीपल्स पीटीआई का जो है वो यूतिया बन गया, या उनको दूसरे को पत्नी पटवारी के क्या कहते हैं या वो बन गया किसी किस्म की। लेकिन यार जो लीडर एटलीस्ट ये होता है कि वो एक बैलेंस फैसला करता है,
मुल्क के मुफाद में, तो वो बुरी बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब उसमें से एक हैं, ठीक है, बड़े लोग कहते, कोई कहते हैं मिस्टर 10% का करते थे, कोई कहते हैं जी बहुत लूट मार की है, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी के अंदर, मैं कहता हूं उसके अंदर एक बड़ा पन भी मौजूद है। मगर ये इमरान खान और यही इमरान खान की पार्टी उस या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं कहूंगी, ये सब लोग कहाँ थे जिस वक्त के उनको मतीउल्लाह जान साहब को उठा के ले जाया गया था, आवाज किसी की नहीं निकली। असद तूर के साथ जो कुछ हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। अफसार आलम के टाइम पे उन्होंने कहा जी अफसार आलम साहब तो एक्टिंग कर रहे हैं, वो फोन कैसे कर सकते हैं गोली लगने के, मतलब इस किस्म की बातें हुई थी। और ये सब करने वाले इमरान खान के लोग, जिसमें शहबाज गिल सबसे आगे होते थे। बिल्कुल ठीक। शहबाज गिल ने ये सारी बातें की थी। और जिस वक्त ऐसा नहीं कि इसी वक्त हो रहा है, इमरान खान के टाइम पे इससे पहले भी लोगों को एजेंसीज उठा के ले जाती रही है, टॉर्चर करती रही। आपको याद होगा हमारे आपके बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं उमर चीमा साहब, बहुत उनके साथ जो कुछ हुआ था, मैं कहती हूँ कि मैं सैल्यूट पेश करती हूँ उमर चीमा साहब को कि वो आज भी उसी तरह से डटे में अपनी, बहुत तगड़ा आदमी है यार, मैं कहता हूँ हकीकत में तगड़ा आदमी। बिल्कुल अपनी सहाफत पे भी, जर्नलिज्म पे उसी तरह डटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डरते नहीं है। वरना उनके साथ जो हुआ था, मैं तो मतलब सोच के भी जैसे इंसान कांप जाता है। और उसके बाद इन एजेंसीज के ऊपर ना कोई ह्यूमन राइट्स वाले एक्शन लेते हैं, ना कोई कुछ बोलता है, ना दुनिया में से कोई आवाज उठती है, कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल है इस्लामाबाद को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट के लिए खतरनाक सिटी जो है डिक्लेयर किया गया है, कई बार ये न्यूज आ चुकी है। लेकिन ये तो सभी के दौर में हुआ है और सब चुप है, सारे पॉलिटिशियंस, कोई कुछ नहीं कहता। एग्जैक्टली यही सी वजह से फिर आपकी जो सारी चीजें होती हैं, फिर ये कहते हैं कि जी मीडिया हमें ये सपोर्ट नहीं करता। मीडिया को मैं कहता हूं कि अगर आरजू मीडिया वाले ये सोचे कि भाई मैं किसी का जरखरीद गुलाम नहीं हूं, किसी भी पार्टी का, हाँ अगर उस पार्टी की कोई चीजें अच्छी होती है तो मैं उसको बिल्कुल, हमें उसकी खबर, पॉजिटिव एक खबर है, हमें देनी चाहिए। लेकिन अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो हमें उसके ऊपर किसी भी सूरत, हमें जो मर्जी वो धमकियां लगाए, लेकिन हमें उसके ऊपर, हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये लोग ये चीज गलत कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत की हो, वो अवाम से रिलेटेड कोई चीज हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई चीज हो, या पाकिस्तान की सालिमियत से रिलेटेड कोई चीज हो, उसके ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। और जब हम बनते हैं वर्कर कि यार अगर मरियम नवाज साहिबा को हम सपोर्ट करते हैं, अगर वो कुछ कहती है तो वो तो सब ठीक है, वो बेशक गलत भी कहते हैं, हम कहते हैं वाह 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 मैडम क्या बात आपने की। अच्छा अगर हम जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं, हम कहते वाह यार जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे बारी, हम ये नारा लगाते। अच्छा खान साहब के हम अगर सपोर्ट रहे, वो तो बिल्कुल ही अंधे गुंगे बहरे हो जाते हैं, वो तो ऐसे हैं कि वो तो बिल्कुल ही, बिलीव मी, इतने पढ़े लिखे लोग, मुझे नहीं समझ आती कि किस किस्म की स्टडी की हुई है कि यार उनके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता। ये कैसे इंसान होगा कि अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आता आरजू, तो उसको डरना चाहिए अपनी एजुकेशन, अपनी उन सारी चीजों के हवाले से उनको कंसर्निंग होना चाहिए कि यार वाकई कुछ प्रॉब्लम है कि माइंड में मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी चीज के हवाले से। अंधी तकलीद के फेवर में मैं किसी के भी नहीं, वो रिलीजन के हवाले से लोग हों, वो पॉलिटिक्स के हवाले से कोई लोग हों, या किसी और हवाले से कोई लोग हों, या इवन मेरे मीडिया के लोग हों, मैं कहता हूं अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। आपका टेक इसके बाद माइंड। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि वही मेरे नाना कहा करते थे कि ना डिग्री याफ्ता और तालीम याफ्ता में फ़र्क होता है, कि इन सबके पास डिग्री तो है जिसमें हर कोई शामिल है, इवन इमरान खान भी शामिल है और बहुत से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, कि जब वो कहीं अपनी पॉलिटिकल रैली में बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि यार क्या बात कर रहे हैं, इंसान अपने कान बंद कर ले। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है मेरा ख्याल है कि इन लोगों में दो चार लोग हैं जिनको मैंने देखा है और जिनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और पसंद करती हूँ कि उनकी बात मुझे अच्छी लगती है। जैसे नूर आलम खान साहब हैं, उनकी बात में काफी दम लगता है और तमीज से मुश्ताक साहब है, उन्हीं का नाम लेने वाली थी। सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो बात अच्छी करते हैं। इवन शानदाना गुलजार, जिनका आजकल एक हंगामा मचा हुआ है ट्विटर पे शानदाना का, तो शी इज वेरी नाइस लेडी और बहुत अच्छी बात करती हैं। आई एम श्योर कि अगर ये कोई स्कैंडल उनके नाम से बनाया जा रहा है कि वो लोगों को पेमेंट करके और एजेंसीज के खिलाफ लिखवाती थी, तो आई एम श्योर कि वो उसको गलत साबित कर देंगी, क्योंकि कम से कम मैं शंदाना से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो इस किस्म की कोई बात करे। लेकिन यू नेवर नो, लोगों का कुछ पता नहीं होता कि वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं और अंदर से क्या। लेकिन स्टिल मैं दुआ यही करूंगी, आई प्रे कि शंदाना इसमें से निकल आए और बिल्कुल क्लीन चिट के साथ।
क्योंकि शी इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। मगर नो ये है, डाउट। मगर यही है कि हर पार्टी में जैसे शरी रहमान साहबा बहुत अच्छी हैं बिल्कुल, पीपल्स पार्टी में। आप एग्ज़ैक्टली, उनसे किसी भी टॉपिक पे सुनिए, किसी भी जगह पे उनकी बात को सुनिए, आपको एग्ज़ैक्टली। काफी वजन लगता है। तो लोग अच्छे हैं और बहुत से पॉलिटिकल पार्टी वालों को चाहिए अपने उन लोगों को सामने लेकर आए, उनको आगे बिल्कुल, लाएं। और ये शहबाज गिल और इस किस्म के जो जाहिल इन्होंने सामने खड़े कर रखे हैं, शिबली फराज टाइप के, इनको हटाएं। अगर इमरान खान ने भी सरवाइव करना है एज अ पॉलिटिशियन, तो उनको सफाई करनी पड़ेगी अपने साथ और अपने आगे पीछे जिनको खड़ा किया हुआ है उन्होंने। एग्ज़ैक्टली। उनको जो है ठीक है, जितना खाना खिलाना था उन्होंने कर लिया 3.5 साल में, अब उन लोगों को साइड पे करें और जिनको काम आता है उनको आगे लाएं। नो डाउट अबाउट इट, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन हमारे जिन मुख्तलिफ पार्टीज़ में हैं, ये जो आरजू ने नाम लिए, ये कोई एक पार्टी के लोग नहीं हैं, ये डिफरेंट पार्टी के लोग हैं। कोई पीटीआई का है, कोई पीएमएल का है, कोई पीपीपी का है, कोई पीटीआई का है। हम ये नहीं कहते कि पीटीआई के अंदर अच्छे लोग नहीं है या पीएमएल के अंदर अच्छे लोग नहीं है या जरदारी साहब की पार्टी में पीपीपी में अच्छे लोग नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि वो अच्छे लोग जब बात करते हैं, उनको बात करने की शायद सम टाइम उनको बुरा भी लग जाता है। वैसे कुछ पार्टीज़ में डेमोक्रेसी है, बहुत खुल के बात होती है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी खुल के बात करते हैं अपनी पार्टी के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हम सुनते हैं, खुल के बात करते हैं और करनी भी चाहिए। साद आपका रफी, तो ख्वाजा साद रफी। ख्वाजा साद साहब बिल्कुल हैं, नो डाउट, बड़े अच्छे क्रेडिबल किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। तो इस तरह के लोग मौजूद हैं और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को हकीकत में मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े, ये सोसाइटी आगे बढ़े और पाकिस्तान तरक्की करे, तो इस तरह के लोगों को आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें रशिया से तेल खरीदना चाहिए उस तरीके से जिस तरह इंडिया खरीदता है। लेकिन इसके ऊपर किसी और टाइम बहस करेंगे। पहले भी शायद हमने कुछ शो किया, लेकिन फिर आइंदा भी करेंगे कि भाई उन्होंने उसके लिए बहुत सारी चीजें की थी, इसलिए वो कर रहे हैं ये सारा कुछ। हमने नहीं की, इसलिए हम बैठे हुए हैं, रोना रो रहे हैं, कभी एक की तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और वो दूसरे जो हैं वो उधर देख रहे हैं और कोई उधर देख रहा है, वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। और मेरे ख्याल उनका ये सारा कुछ ठीक है। आरजू, थैंक यू वेरी मच, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।